हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़े। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? तुम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा बिकॉज तुम लोगों को ऑक्सीडेशन के बारे में नहीं पता था। बट ऐसे बहुत सी चीजें जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हमारे आजू बाजू में रिएक्शन ऐसी बहुत सारी होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ओके, तो हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसके। एक है कोरोजन एंड दूसरा है रेंसिडिटी। ओके, तो यहाँ पे ये जो दोनों भी इफेक्ट है, ये दोनों भी इफेक्ट क्या है, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब ये क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज को डैमेज कर रहे हैं। अगर मेटल को डैमेज कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोरोजन। एंड अगर किसी फूड को डैमेज कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। समझ में आ गया? तो ये दो कॉमन एग्जांपल है। वन इज द कोरोजन ऑफ मेटल एंड अदर वन इज द रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो हम ये दोनों भी टॉपिक्स को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में ही अच्छे से देखा है तो हम इसी को फॉलो करते हैं। नाउ कोरोजन, you must have observed that iron articles are shiny when new. तुम लोगों ने देखा होगा कि जो आयन के आर्टिकल्स रहते हैं, जो लोहे के आर्टिकल्स रहते हैं, जो नए रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। जैसे वो कुछ दिनों के लिए ऐसे बाहर रह जाते हैं तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, राइट? मतलब जब वो आयन आर्टिकल्स नए रहते हैं तब वो शाइन करते हैं, बट जैसे वो किसी सॉरी जैसे जो नए आयन आर्टिकल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, शाइनी। बट जैसे उसको हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए ऐसे रख दिया तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, रेडिश ब्राउन पाउडर। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयन। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयन? डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द आयन, उसे तुम लोग क्या बोलोगे, रस्टिंग ऑफ आयन। आयन मेटल के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर का डिपोजिशन होता, उसे क्या बोलोगे, रस्टिंग ऑफ आयन। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश इन दिस मैनर। ऐसे कुछ अदर भी मेटल इस मैनर में टर्निश होते। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन द कॉपर एंड सिल्वर? तुम लोगों ने देखा है कि सिल्वर और कॉपर के ऊपर कौन सी कलर की कोटिंग आती है? कभी ऑब्जर्व किया है? कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। मतलब ये भी एक तरीके का क्या हुआ, वो भी मेटल क्या हो गए, डैमेज हो गए। तो ये भी मेटल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन की वजह से तुम लोग डैमेज हुए बोल सकते हो। इसके बारे में डिटेल्स में है नेक्स्ट चैप्टर में, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। When a metal is attacked by a substances around it, such as moisture, acids, etc., it's said to corrode, and this process is called the corrosion. जब मेटल अपने आजू बाजू के सब्सटेंसेस से अटैक होता, वो सब्सटेंस मॉइस्चर, एसिड ऐसे सब्सटेंस रहेंगे, तो वो सब्सटेंस क्या होता है, कोरोड। एंड उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोरोजन। समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन? व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज अ मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। तो तुम ऐसे बोल सकते हो, व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय अ मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, then the metal is said to be corrode, and this process is known as corrosion. The black coating on silver and green coating on copper are other examples of corrosion. सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग का आना या फिर कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग का आना, ये भी किसके एग्जांपल है, कोरोजन के। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। कार बॉडीज मेटल की होती है, उसकी वजह से डैमेज होते हैं। ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन जो ऑब्जेक्ट मेटल से बने रहते सारे जगह पे होता है, स्पेशली जो ऑब्जेक्ट आयरन से बने होते वहां पे मोर ज्यादा अमाउंट में कोरोजन होता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ओके,
कोरोजन ऑफ आयन इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज तुम लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आयन की वजह से हुआ है। तो बहुत ज्यादा चीजें हम हमारे आजू बाजू में किससे बनी है, आयन से। तो ये कोरोज आयन तो कोरोड होता है, तो ये कोरोजन ऑफ आयन ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। इसके वजह से बहुत ज्यादा हादसे भी हो जाते हैं, जैसे ब्रिजेस भी कोरोजन होने की वजह से गिर जाते हैं। बहुत ज्यादा ये आयन ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी भी जाता है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयन। ओके, हर साल में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी डैमेज आयन को रिप्लेस करने के लिए चला जाता है। ये कोरोजन के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इतना है, तो तुम लोग यहाँ पे याद रखो। सबसे मेन थिंग रस्टिंग ऑफ आयन। रस्टिंग ऑफ आयन तो जो आयन मेटल है उसके ऊपर या आयन से बनी वाली कोई भी चीज है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर का डिपोजिशन होना, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयन। फिर when a metal is attacked by a substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called a corrosion। जब मेटल अपने आजू बाजू के सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर, एसिड्स के साथ में अटैक आता है, सॉरी मेटल का कांटेक्ट आता है मॉइस्चर, एसिड के जैसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है जब मेटल, तो वो टाइम पे हो क्या आता है, कोरोड। एंड उस प्रोसेस को तुम लोग क्या बोलोगे, कोरोजन। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो ये किसके वजह से हुआ, ऑक्सीडेशन के वजह से हुआ। कौन से ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे मिला, एरियल ऑक्सीजन की वजह से तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया। अभी हम इसके बाद में देखते हैं रैंसिडिटी। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, रैंसिडिटी के बारे में। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड the fat or oil containing food materials left for a long time? तुम लोगों ने कभी टेस्ट किया है या कभी स्मेल ली है जो फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल बहुत ज्यादा टाइम से रखे, जैसे यूज किया वाला ऑयल बहुत ज्यादा टाइम से रखा है, तो क्या होता होगा। तो ये जब फैट्स एंड ऑयल बहुत ज्यादा टाइम के लिए ऐसे रखे रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। दे बिकम रैंसिड। रैंसिड होना मतलब खट्टे होना, बासी होना। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। ओके, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब फैट्स एंड ऑयल्स को बहुत ज्यादा दिनों के लिए वैसे रखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, रैंसिड, बासी हो जाते हैं। देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। इसी प्रोसेस को तुम लोग क्या बोलोगे, रैंसिडिटी। क्या बोलोगे, इसी प्रोसेस को तुम लोग रैंसिडिटी बोलोगे। तो ऐसे फैट्स या ऐसे ऑयल में अगर तुम लोगों ने फूड पकाया तो वो फूड का जो स्वाद रहेगा या जो भी चीज रहेंगी वो अच्छा नहीं रहेगा, उसमें स्मेल भी आएंगे और उसको तुम लोग खा नहीं पाओगे। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो भी खाना बनता है ऑयल में बनता है जनरली। ओके, तो ये जो खाना ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए मतलब ये खाना बासी ना हो, रैंसिड ना हो, इसलिए ऐसे सब्सटेंस में एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं। समझ में आया? मतलब फूड रैंसिड ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं ताकि हमारा फूड रैंसिड ना हो। कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीजन। या फिर अगर हमने एयरटाइट कंटेनर में फूड को रखा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे भी क्या हो जाएंगी, स्लो होंगी। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स with the gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? ओके, तुम लोगों को पता है आजकल जनरली पॉकेट्स के फूड ज्यादा खाते हो तुम लोग, कुरकुरे, चिप्स, जो भी फूड्स है तुम लोगों ने देखा कि वहां पे एयर दिखती, मतलब जैसे जब तुम पैकेट को ओपन नहीं करते तो तुम पैकेट को ऐसे दबा के देखो तो वहां पे क्या रहता है, एयर रहता है। तो कौन सा एयर रहता है, तो वहां पे नाइट्रोजन रहता है। क्या रहता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्यों डालते होंगे, बिकॉज नाइट्रोजन ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब फूड को ट्रांसिड होने से बचाता है, फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। इसीलिए जनरली ये जो पैकेट्स वाले जो फूड्स वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन को एज अ
एंटीऑक्सीडेंट की तरह ऐड करते हैं। तो ये हो गया रैंसिडिटी के बारे में। तो याद रखो हम लोगों ने यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखे, that is the effect of oxidation reaction in everyday life, जिसमें हम लोगों ने पढ़े corrosion of metal। ओके, मेटल ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, कोरोड होता है। एंड देन क्या पढ़ा, रैंसिडिटी ऑफ फूड। ओके, ऑक्सीडेशन की वजह से फूड क्या होता है, रैंसिड होता है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अगर सपोज टू भी तुम लोगों को कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, राइट द टू एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, तो तुम लोग लिख सकते हो दैट इज द कोरोजन ऑफ फूड, सॉरी कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रैंसिडिटी ऑफ फूड। ओके, कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रैंसिडिटी ऑफ फूड, ये एग्जांपल तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फिनिश होता है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर से तुम लोगों को तुम्हारा ये चैप्टर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा, एज वेल एज तुम्हारे जितने भी डाउट्स है चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी सबसे पहली बात, तुम लोगों को अभी ये चैप्टर पूरा समझ में आया है, तो तुम लोग सबसे पहले करोगे ये चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन। इंटेक्स क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर के मिडल में जो दिए रहते हैं ये सारे क्वेश्चंस को करोगे, एंड उसके बाद में तुम लोग करोगे चैप्टर की एक्सरसाइजेस। ओके, सबसे पहले ये चीजें करोगे, एंड उसके बाद में फिर कोई भी रेफरेंस बुक लेके या कोई भी क्वेश्चन बैंक लेके ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देखो। ऐसे ही तुम्हारा चैप्टर की स्टडी हो जाएंगी फॉर द बोर्ड पर्पस। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे ये वीडियो लेक्चर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।